बात आसानी से समझ में आ जाएगी, कुछ है नहीं। तो एक एक्सरसाइज पहले ले लिया जाए। is is the matrix A is equal to 6 minus 2 to 6 minus 2 minus 2 3 minus 1। स्क्रीन दिखाई दे रहा है बेटा आप लोगों को? माइनस 1 3 डायगोनलाइजर, ठीक, वेरी गुड, थैंक यू। Is the matrix, this is diagonalizable? Is the matrix A diagonalizable? If yes, find an invertible matrix P। उसी को क्वेश्चन फॉर्म में लिख दिया जा रहा है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P such that P inverse AP is equal to diagonal। Also find diagonal form of A। जो ये आता है इसी को A का डायगोनल फॉर्म कहते हैं, डायगोनल फॉर्म ऑफ। तो हम नया कुछ नहीं कर रहे हैं, बस क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली यही है, आना एक ही चीज है। और डायगोनलाइजेशन के लिए हम लोग क्या करते रहे हैं बताएं आप लोग, हम लोग क्या करेंगे डायगोनलाइजेशन के लिए, हम लोग क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले क्या निकालते हैं, हमने बात किया था कोई भी डायगोनलाइजेशन हो सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लेंगे और फिर उसके बाद तुरंत कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकाल लेंगे, मीन्स आइगन वैल्यू। तो हियर A is equal to A is equal to 6 minus 2 to minus 2 to minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आप लोग निकालिए क्या होगा। हेंस ये तो हमने पहले ही बताया आप लोगों को, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A माइनस लेमडा आई। कैसे लिखते हैं बेटा, जो डायगोनल एंट्री है उसमें से लेमडा माइनस कर देते हैं ना, नॉन डायगोनल अनचेंज रहेगा, डायगोनल में से लेमडा घट जाएगा, ठीक है। यही करते हैं कि कुछ और बताया आप लोग, डायगोनल से लेमडा घटाएंगे तो यही आएगा। इसको आप लोग क्या करिएगा, इसको आप लोग तोड़िएगा, मैं तोड़ के लिखा हूं तो मैं उसी को यूज कर ले रहा हूँ। आप लोग तोड़िएगा तो मिल जाएगा ये माइनस 2 माइनस लेमडा होल स्क्वायर लेमडा माइनस। तोड़ के चेक करिए इतना आएगा। अब मैं कंप्यूटेशन डिटर्मिनेंट का तो नहीं करने जा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसको निकाल लेंगे। निकल जाएगा कि निकालना पड़ेगा बताएं। इसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि हो जाएगा। आइगन वैल्यू जैसे क्या होंगे, देखिए फैक्टर्स में ये फैक्टर्स है, आइगन वैल्यूज क्या होंगे इसके, यही होंगे। इसमें देखिए आप लोग जो है 2 जो है क्या कर रहा है, यह आइगन वैल्यू क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना।
तो जितनी बार रिपीट करता है उतने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल सकते हैं, लेकिन हमेशा मिलेंगे यह गारंटी नहीं है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। तो हम लोग अब क्या करेंगे, कल के क्वेश्चन में जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था, पहले आइगन वैल्यूज निकालते हैं, फिर क्या करते हैं, आइगन वेक्टर्स, आइगन वेक्टर्स, आइगन वेक्टर्स ऑफ ए corresponding to lambda is equal to 2। कैसे निकाला जाएगा बेटा, लैम्डा इक्वल टू 2 है तो a माइनस 2i पहले लिख लिया जाए, a माइनस 2i आप लोग लिखिए, हो जाएगा 6 माइनस 2 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 3 3 माइनस 2, यही होगा ना, बताएं यही होगा कुछ और होगा, यही होगा ना। हमने क्या किया, पहले और दूसरे तीसरे को इंटरचेंज कर दिए, 2 1 2 माइनस 1, पहले और तीसरे को इंटरचेंज कर दिए, इंटरचेंज करने पे इतना आएगा। अच्छा अब कौन सा ऑपरेशन लगाया जाए, अब कौन सा ऑपरेशन लगाया, जरा देखिए, इक्लान फॉर्म में हम लोग बदलना चाह रहे हैं, तो थोड़ा रिड्यूस कर ले ताकि इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाए। R2 प्लस 2R, R2 प्लस R1 ना, हाँ, अब थर्ड रो पे R3 माइनस, वेरी गुड। तो आप लोग इसको परफॉर्म करिए, तो ऐड करेंगे पहले दूसरे रो को तो 0 होगा, तो गुणा कर देंगे तो एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, तो घटाने पर 0 हो जाएगा, तो हम कहेंगे हेंस आइगन वेक्टर x y z इज, तो क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं बताएं आप लोग, देखिए जो लोग पीजी करेंगे उनको भी ये इसका एडवांस पार्ट पढ़ना है, प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आसान रहेगा। हाँ, 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0। अच्छा इसका रैंक कितना है बेटा, इस वाले का 1 है ना, कितने वेरिएबल है कुल, 3, तो 3 माइनस 1 बराबर 2, मतलब कितने वेरिएबल फ्री होंगे, तो देखिए यहाँ पे x का मान y और z पे डिपेंड कर रहा है, y और z को हम वैल्यू डिटरमिन नहीं कर पा रहे हैं, फ्री है, तो हम यहाँ पे देखिए दो चॉइस लेंगे, जब भी हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर लेना रहता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक बार y को 0 रखेंगे, z को नॉन 0 रखेंगे, और एक बार z को 0 रखेंगे, y को नॉन 0, ऐसे सेट करते हैं, है ना, क्योंकि जस्ट सोचिए अगर y यहाँ पे देखिए, एक मिनट, इंडिपेंडेंट लेना और भी बहुत सारे चॉइसेस हैं, मैं एक आसान सा तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग एक बार y को 2 z को 1 जिसे भी चुनना हो, इंडिपेंडेंट चुनना है, तो हम स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, y इक्वल टू, और देखिए अपॉन 2 आ रहा है, तो हम इस तरह से y का मान लें कि ये जो है फ्रैक्शन ना आए, आप लोग फ्रैक्शन आएगा कोई दिक्कत नहीं है, तो हम y इक्वल टू 2 z इक्वल टू 0 रख रहे हैं, x का मान क्या हो जाएगा 1, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज जो इसके करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर होगा x1, वो हो जाएगा एक्स वाई जेड 1 2 3। नेक्स्ट आप जो है y को 0 रख दीजिए, z का मान 2 रख दीजिए, z का मान 2 रख दीजिए, तो x कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो 10 हेंस, तो एक दूसरा जो आइगन वेक्टर मिल गया, दो चॉइस है, दो वेरिएबल फ्री है, तो दो चॉइस मिलेगा, एक बार एक को 0 करेंगे, दूसरे को नॉन जीरो, नॉन जीरो में कोई वैल्यू आप दीजिए, है ना,
ये ध्यान रखिएगा, आप कोई वैल्यू चुन सकते हो। तो x2 हमने किया तो इस तरह से क्या हो गया है, -1 0। तो यहाँ से देखिए दो वेरिएबल फ्री हो गए, इसका ये मतलब ये सर्ट कर रहा है कि हमें दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेंगे। अगर दो फ्री ना होता तो सिर्फ एक मिलता है, तब इस केस में डायगोनलाइजेबल ना होता। यहाँ पे आइगन वैल्यू लेमडा रिपीट किया है, दो बार किया है, और देख रहे हैं कि दो आइगन वेक्टर भी मिल रहे हैं। तीसरी बात अब इसी तरह से आप निकाल लीजिए, तीसरे ये जो है आइगन वेक्टर, जो आइगन वैल्यू है आपका लेमडा इक्वल टू 8, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इक्वल टू 8, इसके करस्पॉन्डिंग भी आइगन वेक्टर निकाल लिए जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, A-8 आई कैलकुलेट करेंगे। A-8 आई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 - 8 -2 2 -2 -3 सॉरी 3 - 8 और -1 2 -1 3 -8। ये मैंने सही लिखा है बेटा, देख लेना आप लोग कितना आया। -2 -2 2 -2 -5 -1 2 -1 -5। हम रो ऑपरेशन लगाना चाह रहे हैं इसको इक्वल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए। कौन सा रो ऑपरेशन लगाया जाए, क्या R2 - R3 कर दिया जाए? सॉरी R2 - R1 भाई, R2 - R1 और थर्ड रो पे R3 + R1 कितना होगा जरा लगाइए आप लोग ऑपरेशन। ये 0 हो जाएगा, -2 + 3 -3 हो जाएगा, -1 + 2 1 हो जाएगा, नहीं माइनस ना, माइनस। और इसमें जोड़ दिया जाए तो 0 -3, बहुत अच्छा फॉर्म आ गया। रिड्यूस कर दीजिए, अब क्या किया जाए बताइए आप लोग। हाँ घटा दिया जाए ना। थर्ड रो पे हमने ऑपरेशन लगाया R3 - R। तो कितने वेरिएबल यहाँ पे फ्री होंगे बता सकते हैं आप लोग? हाँ रैंक 2 है, कुल वेरिएबल 3 है, तो 3 - 2 वेरिएबल फ्री होंगे, मीन्स 3 - 2 मीन्स 1 वेरिएबल फ्री होगा। हेंस आइगन वेक्टर x, इसका नाम x3 रख दें, x y z इज गिवन बाय, कैसे लिखेंगे इक्वेशन लिखिए, नीचे से लिखिए, -3y - 3z = 0। ये सब लोग लिख लेते हैं कि नहीं बताइए आप लोग। और -2x - 2y + 2z = 0, तो यहाँ से x का मान जो है 2x 2 हट जाएगा, तो z - y हो जाएगा ना, y का मान -z है, कितना हो जाएगा मुझे देखिए आप लोग कितना होगा, और फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू रखिए और जो है इस आइगन वेक्टर का नाम निकालिए। आप लोग सॉल्व करिए, आइगन वेक्टर लिखिए, अगर मिल जाए तो आप P बनाइए।
तो मैं बात कर रहा था, बताइए कितना आया आप लोगों ने निकाला। जेड का मान एक पर्टिकुलर वैल्यू नॉन जीरो कुछ भी ले लीजिए, मैं 1 ले रहा हूँ। y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2। दस आपका थर्ड आइगन वेक्टर क्या होगा? 2 -1। बताइए कोई कंफ्यूजन किसी को? तो यहाँ पे हमने देखा सिंस x1 x2 x3 आर 3। देखिए ए तो इंडिपेंडेंट होगा ही होगा, क्यों होगा? क्योंकि अलग अलग आइगन वैल्यू करेस्पॉन्डिंग, और ये दोनों हमने इस तरह से चॉइस ही लिया है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। आप लोग अगर कंफ्यूजन हो तो आप लोग क्या करिएगा, एक इक्वेशन बनाइए, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू बराबर 0 0 0, और आप लोग सॉल्व करिए, देखिए आप लोग पाएंगे ए का मान। बेटा आपस में बात न करो। राकेश तिवारी, राकेश तिवारी, हाँ। तो आप लोग इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हो कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये हमने चॉइस ही इस तरह से लिया है, आप लोग इसी तरह से चॉइस लीजिएगा। एक को जीरो, दूसरे को नॉट जीरो, तो हमेशा जो आएगा ये वेक्टर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही आएगा। तो R3 हमने देखा कि हमें 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिल गए। और कल मैंने एक रिजल्ट फैक्ट बताया था कि अगर n क्रॉस n है और n वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? हेंस ये इज क्या हो जाता है? डायगोनलाइजेबल। अब मैं इस चीजों को बता भी दे रहा हूँ अभी जस्ट। तो ये डायगोनलाइजेबल हो गया। कैसे डायगोनलाइजेबल होगा? अब हम एक टी बना रहे हैं। टी कैसे? पहला कॉलम x1 रखेंगे, दूसरा कॉलम x2, तीसरा कॉलम x3। ये जो आइगन वेक्टर्स हैं इन्हीं को फर्स्ट सेकंड कॉलम एक क्रम में हमने लिख दिया। ये x1 x2 को किसी भी क्रम में रख सकते हो, है ना? जब हम क्रम बदलेंगे तो उसी हिसाब से फॉर्म भी आएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई? x1 कितना था? x1 कितना था? 1 1 2 0। x2 कितना आया था? -1 0। x3 हाँ 2 -8 तो देखिएगा p इक्वल टू दिस। हेंस p इनवर्स AP। आपको ये गुणा करके लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो है ऑटोमेटिकली डायगोनलाइजेबल होगा। अब देखिए x1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू क्या है? x1 किस आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है? तो तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। x2 किस आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग? तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। x3 किस आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है? तो जो जिसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है उसका करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर जिस क्रम में टी में आप इनको अपीयर करा रहे हो उसी क्रम में इन आइगन वैल्यूज को भी आप लिख लोगे। ठीक है, ये आपका फॉर्म आ जाएगा। और देखिए डायगोनल है कि नहीं? डायगोनल है। तो क्योंकि ये डायगोनल है आप कहेंगे हेंस ए इज डायगोनलाइजेबल। पूरा आंसर मिल गया, ये डायगोनलाइजेबल है। कौन सा मैट्रिक्स पी है? मैट्रिक्स पी ए है, डायगोनलाइजेबल। और यहाँ पे नोट दैट ये जो पी मिलेगा ना यह यूनिक नहीं होगा। पी इज नॉट यूनिक। ऐसा मत सोचिएगा कि बुक में एक आंसर पी चुन लिया तो आपका दूसरा आ गया तो आप सोचेंगे कि मेरा गलत हो गया। और अगर कोई
कंप्यूटर रखा है, लैपटॉप, तो मैक्सिमा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके डायरेक्ट जो है इनके आइगन वैल्यूज को चेक कर सकता है, मैट्रिक्स की लिख करके उसका इनवर्स चेक कर सकता है। तो जो उसका आंसर आएगा वो अपने आंसर को वेरीफाई कर सकता है। तो कुछ मेथड समझ में आया कैसे किया हमने? अच्छा, तो अब मैंने जो रिजल्ट यूज किया उसको प्रूफ कर लिया जाए। प्रूफ कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन प्रूफ जो है की है, समझ लीजिए कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो थ्योरम का प्रूफ जो है लिख लिया जाए। एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल डायगोनलाइजेबल क्यों भाई गुफरान जी, आप बार बार अक्सर लेट ही अपीयर होते हैं। इफ एंड ओनली possesses possesses n linearly, देखिए तीन हमने पा लिया तो यही रिजल्ट है। इट possesses n linearly independent वेक्टर्स। n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो अगर n linearly independent वेक्टर्स आपको मिल गए तो वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा। तो तरीका क्या है, कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास तरीका ये होता है कि हम क्या करें, पहले आइगन वैल्यूज निकाल लें। अगर आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं तो तुरंत हम कह देंगे कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? क्योंकि अलग अलग आइगन वैल्यूज अगर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो अगर n क्रॉस मैट्रिक्स लिया या 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स लिया, उसके आइगन वैल्यूज ए बी सी हैं, तीनों अलग अलग हैं, तो आपको तीन ए के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर मिलेगा, बी के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर मिलेगा, सी के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर मिलेगा। ये तीन आइगन वेक्टर मिलेंगे और एक फैक्ट है कि ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये थ्योरम कह रहा है कि अगर आपको n क्रॉस n में n वेक्टर्स इंडिपेंडेंट मिल जाए तो वह मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? देखिए क्या लिखा गया है, क्या हो जाएगा? डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। तो बेटा अब इसी को हम जो है आप लोगों को प्रूव करके दिखाते हैं। प्रूव करने के लिए हम इसका प्रूफ लिखें। तो मान लेते हैं कि लेट ए बी एंड n क्रॉस n मैट्रिक्स, और दूसरी बात हमें दो बातें प्रूव करना है कि ये डायगोनलाइजेबल है, तो n इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिलेंगे, और दूसरा अगर n इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिल रहे हैं तो डायगोनलाइजेबल होगा। पहले हम मान लेते हैं सपोज दैट ए इज डायगोनलाइजेबल, ए इज डायगोनलाइजेबल। तो हेंस डायगोनलाइजेबल की क्या डिफिनेशन है भाई? वी गेट एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। क्या डिफिनेशन है डायगोनलाइजेबल की, जरा पलटिए आप लोग। मैट्रिक्स P such that P inverse AP is diagonal, ये डायगोनल हो जाएगा। मान लेते हैं से ये जो डायगोनल है इसको जो है ऐसे लिखते हैं लेमडा वन लेमडा टू डट 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 लेमडा। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स है तो ये कुछ स्केलर्स होंगे ना, इधर भी जीरो कर दिया और इधर भी जीरो कर दिया। ये बात क्लियर है कि नहीं? अब हम अब हम क्या कर रहे हैं, ये पी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो मान लेते हैं लेट x1 x2 डट 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 xn बी कॉलम वेक्टर्स
फर्स्ट सेकेंड डॉट 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 nth कॉलम्स ऑफ सॉरी पी। मतलब हमने क्या माना, मान लिया ये जो पी है, जो हमने देखिए यही तो बनाया है, x1 x2 डॉट 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 xn, यही ना ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाया है। x1 x2 xn निकाला और इससे पी बना लिया था। देखिए ये हमने ले लिया, और ये फैक्ट है कि अगर P इंडिपेंडेंट है तो ये P इनवर्टिबल है, तो इसका डिटर्मिनेंट कभी भी जीरो नहीं होगा। और डिटर्मिनेंट कभी भी जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये सभी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो चलिए पहले हम ये दिखा दें ना, इसको 1 कह दीजिए, बाई 1 वी गेट P का लेफ्ट से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए। यहाँ पे क्या मिलेगा, ए पी इधर हो जाएगा लेमडा 1 0 0 0 लेमडा 2 0 लेमडा 2 डॉट 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 0, और यहाँ होगा 0 0 डॉट डॉट लेमडा n। इतना होगा। P का हमने लेफ्ट से गुणा कर दिया, बताइए P क्या है, जरा देखिए आप लोग। अभी इसको 2 कह दीजिए, 2 से P क्या है, x1 x2 डॉट 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 xn, और ये हो गया लेमडा 1 0 0 0 0 0 0 लेमडा 2 डॉट 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 0 डॉट 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 0 0 डॉट 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 डॉट। इसमें किसी को कंफ्यूजन? अब आप इसका गुणा करिए, इसका गुणा करिए, ब्लॉक मल्टीप्लिकेशन। मतलब हम कैसे कर रहे हैं देखिए, इसका इसमें इसको सिंगल एंट्री ट्रीट करिए, ठीक है, इन सबको सिंगल एंट्री ट्रीट करिए। तो गुणा करिए, कितना होगा, आ जाएगा लेमडा 1 x1, बाकी सब जीरो है तो ये सब गायब हो जाएंगे। दूसरे में 0 x1 जीरो हो जाएगा, लेमडा 2 x2 के साथ गुणा होगा तो लेमडा 2 x2। इसी तरह से nth का गुणा करेंगे लेमडा n xn। यहाँ पे मैंने आइगन वेक्टर लिखा है ना, यहाँ देखिए मैं एक चीज छूट गया है, इसको जरा सुधार लीजिए। आइगन वेक्टर्स, आइगन छूट गया है, मैंने यहाँ पे देखिए चेंज किया है, दिखा आप लोगों को, रेड से मैं लाइन खींच रहा हूँ। आइगन वेक्टर सेट कर लीजिए, ठीक है। बताइए आगे बढ़े। यस सर। अब जरा देखिए, अब यहाँ भी ऐसे ही गुणा कर दीजिए, ए x1 x2 डॉट 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 xn इक्वल टू आ गया है लेमडा 1 x1 लेमडा 2 x2 डॉट डॉट लेमडा n x। अब a का गुणा करिए आप लोग इसमें, तो ये हो गया, दिस इंप्लाइज ब्लॉक मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं, ए x1 ए x2 डॉट 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 ए x, और यहाँ पे हो गया लेमडा 1 x1 लेमडा 2 x2 डॉट 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 लेमडा n। दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं भाई, देखिए इसमें भी n प्लेसेज हैं, ये n कॉलम्स है, एक ये जो है रो वेक्टर है। ये दो रो वेक्टर्स कब सेम होंगे, जब जो है ये x1 लेमडा 1 x1 पे, ये x2 लेमडा 2 x2 पे डॉट डॉट ए xn लेमडा n xn के बराबर। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आई इंडेक्स लगा दे रहा हूँ, ए एक्स आई इक्वल टू लेमडा आई एक्स आई और ऑल आई, एक एक करके न लिख करके मैं ये लिख दे रहा हूँ। ये समझ में आ गया कि अलग अलग लिखे?
अब यह क्या बता रहा है बताइए, दिस इम्प्लाइज एक्स आई इज एन आइगन वेक्टर ऑफ ए corresponding to आइगन वैल्यू, क्या किसके आइगन वैल्यू, लैम्डा आई और ऑल आई। इतना समझ में आया। देखिए आइगन वेक्टर तो हो गए, एक बात और ध्यान रखिए, सिंस P इज इनवर्टिबल, ये इनवर्टिबल है, इसका मतलब है देयरफॉर ये जो वेक्टर्स हैं एक्स आई ये सब लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली इफेक्ट है लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो अब आपको देखिए क्या मिल गया, आइगन वेक्टर भी मिल गया। ये आइगन वेक्टर कुल कितने आइगन वेक्टर मिल रहे हैं भाई, यहाँ आई बराबर क्या होगा 1 2 डॉट डॉट डॉट, कुल कितने आइगन वेक्टर मिल रहे हैं n। इसका मतलब दैट इज अगर ये डायगोनलाइजेबल है तो कितने आइगन वेक्टर मिल रहे हैं, इट पोसेज एन लीनियरली, मैं एल आई एन करके लीनियरली, आई इंडिपेंडेंट को आई एन डी कर रहे हैं, आइगन वेक्टर्स। अब इसी को उल्टा लिख लिया जाए, इसी को उल्टा लिख लिया जाए, कन्वर्सली सपोज दैट x1 x2 डॉट 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 xn आर n linearly independent eigenvectors। मान लिया जाए कि n linearly independent eigenvectors मिल रहे हैं corresponding to eigenvalue, corresponding to eigenvalue। मेरी आवाज सुनाई दे रही है बेटा, लेम्डा 1 लेम्डा 2 डॉट डॉट डॉट, मान लिया ऐसा है तो क्या होगा जरा सोचो आप लोग, ए x1 बराबर लेम्डा 1 x1, ए x2 बराबर, मैं एक एक करके लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए, डट 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 ए एक्सएन बराबर लेम्डा एन एक्सएन होगा, बताइए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आप एक मैट्रिक्स बनाइए, एक मैट्रिक्स बनाइए दैट इज, इसको ऐसे दैट इज ए x1 x2 डट 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 xn, इसको बनाइए आप लोग, तो क्या मिला, आप लोग ब्लॉक मल्टीप्लिकेशन यूज करिए, ए एक्सएन इसको डबल स्टार कर दीजिए और इसको यूज कर दीजिए, डबल स्टार कर दीजिए, तो ए एक्स वन ए एक्स टू क्या है डबल स्टार से, लेम्डा 1 x1 लेम्डा 2 x2 लेम्डा n xn। जरा फिर से रीअरेंज करिए, इसको ऐसे लिख दीजिए x1 x2 डट 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 xn, और देखिए जैसे हमने उल्टा कैप्चर किया वहां गुणा करके किया है, यहाँ पे उल्टा कैप्चर कर रहे हैं, 0 0 लेम्डा 2 0 डट 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 0 0 0, गुणा करिए देखिए ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, लेम्डा एन। मेरी आवाज समझ सुनाई दे रही है, मैं जो बताया देखिए पूरा करिए इसको। अब देखिए इसका नाम पी रख दे, या देखिए इसमें एन कॉलम्स हैं तो यह एन क्रॉस एन मैट्रिक्स बनेगा ना, टेक p इक्वल टू x1 x2 डॉट 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 xn।
ये मैं काला कामा लिख दे रहा हूँ, मैट्रिक्स में कामा अलाउ नहीं होता है, ये तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये कारण गलती हो जा रही है। पी इतना लिया, तो अब यहाँ पे रख दिया जाए, हेंस यह ए पी हो गया, और यहाँ पे हो गया पी, ये हो गया लेमडा वन, बस मैं लेमडा टू ऐसे डायगोनल बस लिख दे रहा हूँ। थोड़ा सा देखिए, पी को पी इनवर्स का लेफ्ट से पूरा कर दीजिए, पी इनवर्स ए पी। अच्छा, यहाँ पे एक बात रखिएगा, ध्यान रखिएगा, x1 x2 xn आपने माना है कि यह लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं, है ना। तो क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स बनेगा, यहाँ पे जो मैंने P बनाया है, यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिए, देन डिटर्मिनेंट P इज नॉट इक्वल टू, क्यों, क्योंकि ये सब वेक्टर्स इंडिपेंडेंट हैं, मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। P इनवर्स का लेफ्ट से गुणा कर दिया इसमें, तो यहाँ से P हट जाएगा, या कहें P को इधर ला दिया, तो ये बचेगा यहाँ पे लेमडा वन लेमडा टू डन डन, ये ऊपर नीचे जीरो। कैसा मैट्रिक्स है ये, डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए, यही मैंने चला के किया था ना, इसीलिए मैंने आप लोगों से पी इनवर्स नहीं निकलवाया था, क्योंकि ये एक रिजल्ट है, प्रूव्ड फैक्ट है ना। और यहाँ पे एक बात याद रखिएगा हमेशा, मैंने देखिए, रिमेंबर आइगन वेक्टर्स corresponding to distinct eigenvalues, distinct eigenvalues are linearly independent। इसलिए हम देखिए लीनियरली इंडिपेंडेंट, पिछले कैलकुलेशन में क्या हमने प्रूव किया था कि ये वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, हमने प्रूव किया था, नहीं किया था ना, क्यों, क्योंकि कल के एक्सरसाइज में मैंने जो मैट्रिक्स लिया था उसमें आइगन वैल्यूज अलग अलग थे, तो इसका मतलब जो भी आइगन वेक्टर हमने निकाला वो सब लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए, और इसीलिए हमने डायरेक्ट पी बनाया, आइगन वेक्टर निकाला, पी बनाया, तुरंत दिखा दिया कि ये डायगोनलाइजेबल है। और दूसरा जो क्वेश्चन लिया था, देखिए आइगन वैल्यू रिपीट किया था, लेकिन हमने क्या किया था, वहां पे सेटिंग इस तरह से किया था, एक बार y को जीरो लिया, z को नॉन जीरो, एक बार y को नॉन जीरो लिया, z को नॉन जीरो ले लिया, तो इस सेटिंग से दोनों जो वेक्टर बने वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? तो आप लोग अब इस पे और कुछ कैलकुलेशन करिएगा डायगोनलाइजेशन पे। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग केली हैमिल्टन थ्योरम पे आएंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन?